शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन जो है वो खत्म हो गया है। उसके बाद जो विधायक है बाहर निकले हैं। कांग्रेस से विधायक हमारे साथ कुलदीप वत्स मौजूद है, बादली से आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज की कार्यवाही को किस तरह देखते हैं? धन्यवाद। एक तो आपका खबर अभी देखिए, जो आज की कार्रवाई थी मेरे भी क्वेश्चन लगे हुए थे, पर कार्रवाई से मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पर जो बातें रखी जाती हैं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उन मुद्दों को, ठीक है विधानसभा में हमारा फर्ज है, हम बातें उठाते हैं। जिस प्रकार से मैंने अपनी मांगें उठाई, मेरे रोडों के मुद्दे थे। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा में हमें राजस्थान के बॉर्डर से शुरुआत हुई, फिरोजपुर झिरका से, और हम दिल्ली बॉर्डर तक गए। जो ये नारा दे रहे थे लोग कि भाई, हम ये सोचते थे कि हमारे ज़िला झज्जर के साथ कहीं भेदभाव तो नहीं है, पर हमने वहाँ जाके देखा कि फिरोजपुर झरका बॉर्डर से, राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक रोडों की हालत क्या थी। उसके बाद मेरे पूरे ज़िला झज्जर, मेरे खासकर बादली के रोडों की हालत पिछले 3 साल से, झज्जर टू बादली रोड, बादली टू भादरगढ़ रोड, कोसली रोड, गुड़गांवा रोड की हालत, छिलानी के जो और फ्रिज बनने थे उनकी, तो कहीं न कहीं और जो अप्रोच रास्ते हैं बुरी हालत है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लगाया था, पर मैं पिछले 3 साल से यही सुनता आ रहा हूँ कि भाई अब टेंडर लग गया। पीछे 5-2 को टेंडर लगा, 5-22 को कैंसिल हो गया। अब मेरे को फिर ये जवाब मिला है कि भाई हमने टेंडर लगा दिया है, 3-20 तक हम इस काम को शुरू करा देंगे। तो मैंने कहा भी है कि अब हमें उम्मीद तो है कम, वादे आपके बहुत हुए, पर आप कुछ करके दिखाएं तो हमें यकीन होगा, ना हमें इस बात का यकीन नहीं है। एमपी लाइट की तर्ज पर एमएलए लाइट की ग्रांट की जो मांग है वो की गई है। क्या आपको लगता है वो ग्रांट मिलने से ऐसे जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो सकते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ देखिए, हम एक एमएलए से हर आदमी उम्मीद रखता है। कहीं गौशाला जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, कहीं स्टूडेंट्स के और भी होते हैं। तो ये जो एमएलए लैंड्स का जो 5 करोड़ की जो डिमांड थी, ये बहुत वाजिब डिमांड है और ये करनी चाहिए, क्योंकि एक एमएलए बेचारे एक जनप्रतिनिधि है। हमारे पास लोगों के लिए कुछ करने के लिए नहीं होगा। लोग हमारे पास कितनी उम्मीद से आते हैं, और फिर हम उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाते, तो लोगों का दिल दुखता है और हमारा भी दिल दुखता है। कोशिश मेरी रहती है, मेरे पास लोग आते हैं, मैं अपनी तरफ से मदद भी करता हूँ, पर एक ये ज़रूरी है, आप 5 करोड़ ना करके 2.5 करोड़ कर दो, 2 करोड़ कर दो। उससे ये है कि एक एमएलए एक साल भर में ऐसे ऐसे काम है, कोई चौपाल का है, कोई धर्मशाला का है, कोई छोटे मोटे काम करके जो लोगों की मदद कर। तो इसमें ये मुख्यमंत्री जी ने एक हमारा दिल तोड़ने का काम किया, और जितने भी जो हमारे विपक्ष और पक्ष के विधायक तो बेचारे मजबूरी में चुपचाप बैठे थे, पर सभी ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी इस मांग को मंजूर करें। नशे का मुद्दा भी आज काफी सदन में गूंजता रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं कि आपकी तरफ से भी कोई सवाल जो है वो नशे को लेकर लगाए गए हैं? देखिए, आपने शायद सुना भी होगा, मैं पिछले कंटिन्यू 3 साल, अभय सिंह जी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा मैंने उठाया। मेरे को तो जान से मारने की धमकियां तक मिली, घर में बदमाश भी घुसे। मैंने लगातार, मेरे बादली की जो हालात थी नशे और अपराध से, सबसे ज़्यादा चपेट में हमारा इलाका था। तो मैंने लगातार, मैं इसमें अनिल विज से भी, डीजीपी साहब से भी, सबसे एसएसपी साहब से हमने इस पे काम भी किया, और हम करीबन 70% हम कामयाब भी हुए। तो ये मुद्दे ज़रूरी है पूरे प्रदेश, और मैं तो कहता हूँ पूरे देश के लिए, क्योंकि आज ये हमारी नस्ल और फसल की बात है। अगर हमारे बच्चे ही खराब हो गए तो हमें इस राजनीति का क्या फ़ायदा है? क्या ऐसी पुलिस फोर्सेज का फ़ायदा है? क्या इस राजनीति का फ़ायदा है? तो ज़रूरी है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर सख्त कानून, मैंने पहले भी कहा था, मैंने विधानसभा में पहले कहा था कि ये बदमाश छूट जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे कानून लेके आने चाहिए जो उनके ऊपर भय हो, और जिससे आम आदमी, आज किसी के एक बेटा है वो ख़राब हो रहा है नशे से, किसी के मर्डर हो जाते हैं, तो लोग बोलते नहीं, गवाह अगर बोलते हैं तो उनके मर्डर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के सभी दलों के नेताओं से मैं कहता हूं, और सभी लोगों से, हरियाणा के बच्चों से भी मैं अपील करता हूं कि आप हमारे देश के भविष्य हो, आप इन चीज़ों से ऊपर उठ के, और इसमें सब ने एक मत होके, अगर हरियाणा की नस्ल और फसल बचानी है तो हमने इन पर सख्ताई से कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज पहले दिन का जो सेशन था वो खत्म हो गया, दूसरे दिन के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मेरी कई चीज़ें हैं। आज जय जवान जय किसान का हम नारा देते हैं। आज जवान हमारा सीमा पे शहीद हो रहा है, आए दिन हमारे सीमा से शहीद होके जवान आ रहे हैं। किसान पिछले 3 साल से खेतों के अंदर शहीद हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे किसान की दुगनी आय करेंगे। आज
मैं बादली हल्के की बात करता हूँ, मुझे बड़ा हैरानी की बात और बड़ा दुख हुआ कि इनको आंकड़े किसने दिए। कहने लगे जिला झज्जर में 16,000 एकड़ ज़मीन में फसल नहीं बोई, जो कि मेरे बादली हल्के के 40 गांव ऐसे हैं जिनमें 15 से 20,000 एकड़ तो मेरे उनकी ज़मीनें हैं जो पिछले 3 साल से एक दाना अनाज का नहीं हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला, पर किसान को मारने का काम किया जा रहा है। तो मेरी इसमें कल भी मैं इस विषय में बोलूँगा कि भी मेरे बादली हल्के के, मैं खासकर मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा के किसान और मजदूर ये हमारे अपने हैं, मिडल मैन हैं, इनको मारने का काम ना करें, इनको बचाने का काम करें। क्योंकि अगर इस देश का किसान और प्रदेश का किसान कमज़ोर है और वो मरता है तो मैं कहता हूँ प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। जब तक किसान और मजदूर प्रदेश का मजबूत नहीं होगा तो ये प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ बादली से विधायक कुलदीप वत्स, जिन्होंने आज सरकार को नई सड़कों के मामले पर घेरा है। उन्होंने कहा कि जो यात्रा थी राहुल गांधी की, वो सड़कों पर जहां पर जानी थी वहां पर उन्हें गड्ढे ज़्यादा दिखाई दिए, सड़कें कम दिखाई दी। वहीं अगर दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।